हेलो टू एवरीवन जिन्होंने मुझे पहले देखा है एंड वेलकम टू ऑल हु आर न्यू टू माय चैनल। मैं हूं स्वप्निल इंगले, एलुमनस ऑफ IIM लखनऊ, और आज मैं आपके साथ अपने IIM लखनऊ में पहुंचने तक की कहानी शेयर करने वाला हूं। इसमें कई सारे स्टेजेस हैं और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप भी आज इनमें से कोई स्टेज पे होंगे। तो बहुतों की तरह मैं अपने स्कूल के दिनों से एक सीधा साधा बच्चा था, शाय, नॉट सो कॉन्फिडेंट, फ्रंट बेंचर, अच्छे से पढ़ाई करने वाला। स्कूलिंग हुई मेरी होम टाउन भुसावल में। जिनको नहीं पता, भुसावल एक छोटा सा टाउन है महाराष्ट्र और MP बॉर्डर पे। वहाँ की दो चीज़ें फेमस है, एक है रेलवे स्टेशन जंक्शन और दूसरा है वड़ा पाव। मैंने स्कूल यानी 12th स्टैंडर्ड खत्म किया 2010 में। तब ना इंस्टाग्राम फेमस हुआ करता था, ना ही मोबाइल पे इंटरनेट आसानी से मिलता था। हमारे लिए कैफ़े का मतलब जहाँ पे कॉफ़ी मिले वो नहीं, बल्कि ऐसी जगह जहाँ पे 10 रुपये के हिसाब से इंटरनेट यूज़ करने मिले वो था। तो इससे आप समझ ही सकते हो कि वर्ल्ड एक्सपोजर कितना लिमिटेड होगा। You know nothing, Jon Snow. घर वालों ने 12th में बायोलॉजी और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट दिला दिए, ये सोच के कि जिसमें अच्छे नंबर ले आएगा वो बना देंगे। बायोलॉजी में आए तो डॉक्टर और मैथ्स में आए तो इंजीनियर। अब मैं ले आया मैथ्स में अच्छे नंबर, तो चालू हो गया इंजीनियरिंग कॉलेजेस के फॉर्म भरने का सफ़र। और फिर आस पड़ोस में पूछा तो पता चला इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत स्कोप है। बस इतने इन्फॉर्मेशन पे ले लिया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कॉलेज में। अरे हाँ, ये तो बताना भूल ही गया, अब तक मुझे IIT का इंपॉर्टेंस भी नहीं पता था और वहाँ के लिए प्रिपरेशंस कैसे करते हैं वो भी नहीं। अब 12th के मैथ्स में और इंजीनियरिंग के मैथ्स में जो ज़मीन आसमान का फ़र्क है वो कोई नहीं बताता। लग गए फिर दोनों मैथ्स 1 और मैथ्स 2 में बैकलॉग। मानो ये दोनों मेरे घर पे हिरोशिमा और नागासाकी की तरह बरसे। घर वालों को लगा लड़का गया अब हाथ से, बट मैंने फिर हिम्मत और मेहनत से वो सब्जेक्ट्स भी क्लियर कर लिए। लेकिन तब तक फ्रंट बेंच से बैक बेंच का ट्रांजिशन हो गया था, एंड नॉट इन अ बैड सेंस, बट स्कूल में स्टेज पे जाने से डरने वाला लड़का अब एंकरिंग टीम का पार्ट बन गया था। कॉलेज फेस्टिवल्स, डिपार्टमेंट फंक्शंस में वॉलंटियर करने लगा। वहाँ से मेरे कॉन्फिडेंस और ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट improving the foundations. मुझे आज भी याद है, सेकेंड ईयर में एक फ्रेंड ने बताया कि IIM जैसा कोई कॉलेज होता है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। फिर दोस्त ने बताया कि वहाँ जाने के लिए 99 परसेंटाइल लगते हैं एंड स्टिल नो गारंटी ऑफ एडमिशन। इंटरव्यू भी क्लियर करना होता है। अच्छा, हमको सिखा रही। मुझे लगा 99 परसेंटाइल मतलब 99% क्वेश्चंस राइट देने पड़ेंगे आउट ऑफ 100, और बस वही मेरी पहली गलती थी। This part of my life is called being stupid. बिना कुछ जाने मैंने सोच लिया कि ये तो अपन से नहीं हो पाएगा। येस, दैट वाज माय नॉलेज अबाउट MBA एंड IIM प्रिपरेशंस। जैसे ही कॉलेज के 4th ईयर में आया, सोचा अब क्या करें। एक अच्छे बच्चे की तरह कैंपस से जॉब ले लेता हूँ, फिर देखेंगे क्या होता है। टू एवरीवन सरप्राइज, आई गॉट सिलेक्टेड इन द फर्स्ट कंपनी और फिर ज्वाइन करने का भी सोच लिया। हम सबकी प्यारी मास रिक्रूटर कॉग्निजेंट। चलो चलो, कोई बैठ मत, चलो। अब वो टाइम पे 3 लाख का पैकेज भी ठीक ही लगता था, क्योंकि मार्केट कंपटीशन के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। पैसा ही पैसा होगा। 6 महीने तक ज्वाइनिंग ही नहीं आया। आज सोचता हूँ तो लगता है कि तभी प्रिपेयर करके दे देना चाहिए था कैट। अकेडमिक्स की आदत भी थी, बट खैर, फिर वो 6 महीने भी निकल गए और मैं पहुंचा हैदराबाद ज्वाइनिंग के लिए। हैदराबाद जाके बिना कुछ पूछे हमको थमा दिया गया डेटा वेयर हाउसिंग का प्रोजेक्ट, जिसका मुझे ABC भी नहीं आता था। सीखते सीखते करने लगा और खुद के पैसे पहले बार कमा रहा था, और जितने मिलते लगभग सब खर्च हो जाते। इंक्रीमेंट मिलता था 4%, 5% मैक्स। अब क्या करें, ऐसे में तो गुजारा कब तक ही होगा। उठा ले रे देवा, उठा ले। कुछ पार्ट टाइम जॉब हसल्स भी ट्राई किए, जिसमें हम कुछ दोस्त हेल्प करते थे लोकल वेंडर्स को उनका बिजनेस डिजिटल ले जाने के लिए, बट कोई हम पे ट्रस्ट करके हमें अपॉर्चुनिटी देना नहीं चाहता था। 2 ऑप्शन और थे, या तो टेक्निकल कोर्सेज करके कंपनी स्विच कर लो, वहाँ टीम लीड बन जाओ, दिन रात कोडिंग करते रहो, या फिर टेक अ रिस्क एंड डू समथिंग दैट विल सिक्योर फ्यूचर अवे फ्रॉम कोडिंग एंड फॉर एवर। ये वो वक्त था जब कलीग्स को हायर एजुकेशन के लिए जाते देखा, IT कंपनीज में कंपटीशन देखा, कुछ बातें समझ में आने लगी हैदराबाद जैसे सिटी में रहने के बाद। कॉलेज ब्रांड कैसे मैटर करता है वो भी समझ में आने लगा। तब सोचा इट्स नाउ और नेवर। जितने भी दोस्त प्रिपेयर कर रहे थे कैट के लिए, सबसे जाके बात किया, समझा अच्छे से कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कोचिंग क्लासेस के मॉक्स अटेंड किए, तब समझ में आया कि खेल सारा कंटेंट और मॉक टेस्ट का है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी सफलता मिलेगी। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। बस फिर डिटर्मिनेशन के साथ लग गया कैट के पीछे। और हाँ, सिर्फ कैट ही नहीं बल्कि सभी एग्जाम्स के बारे में अच्छे से समझा। स्नैप, जैट, टिसनेट, एनमैट। सुबह 6 बजे से एग्जाम्स की प्रेप करना, 10 बजे ऑफिस जाना, 5 बजे वापस आना, और फिर से रात को कुछ टाइम प्रेप के लिए देना। ये रूटीन सा हो गया था। इंग्लिश मेरा अच्छा था, तो वर्बल एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मुझे सॉर्टेड लगता था। DI और LR तो कितना भी प्रेप कर लो कम ही था, तो उस पर रोज़ हाथ साफ करता था।
मैथ्स का तो आपको पता ही है, इसलिए मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया क्वांट पे और वही मेरा बेस्ट डिसीजन था। जैसे ही एग्ज़ाम्स के लिए 3 मंथ्स बचे थे, मैंने खुद से कहा, बेटा स्वप्निल, दिस इज़ डू और डाई फॉर यू नाउ। तेरी अच्छी प्रिपरेशन हो गई है फॉर द एग्ज़ाम, बट यू हैव टू डू बेटर देन जस्ट गुड इनफ। सो आई टुक अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, सारे प्रोज एंड कॉन्स इवेल्युएट करने के बाद, टू लीव माई जॉब। आई नो ये काफ़ी ड्रास्टिक मेजर था, बट आई वॉन्टेड टू गिव इट माई ऑल। मेरे पास इतना एक्सपीरियंस हो गया था कि मुझे कोई और जॉब मिल जाएगी अगर ये वर्कआउट नहीं करता तो, पर अगर नहीं छोड़ता तो वो रिग्रेट रह जाता हमेशा और आई वुड नॉट हैव बीन वेयर आई एम टुडे। कट टू एग्जाम डे। नर्वस, एक्साइटेड, कॉन्फिडेंट, प्रिपेयर्ड, सारे इमोशंस एक साथ आ रहे थे। एग्जाम्स हुआ विच अकॉर्डिंग टू मी वेंट वेल, बट स्टिल देयर वर डाउट्स। इसके बाद जो डिटेल प्रोसेस है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, बट टुडे इज़ अबाउट द डिसीजंस दैट आई टुक टू गेट टू IIM लखनऊ। जो इंपॉर्टेंट था इस जर्नी में वो था इंटरव्यू प्रोसेस। बेस्ड ऑन माई मार्क्स इन डिफरेंट एग्जाम्स, कैट, स्नैप, टेस्टनेट, आई हैड कॉल्स फ्रॉम ऑल दीज इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट IIM अहमदाबाद। आई नो द ड्रीम, बट बाकी कॉलेजेस के लिए जान लगा दिया। और आपको पता होगा कि सिम्बायोसिस कॉलेज अपना रिजल्ट बहुत जल्दी आउट करता है, उनका एडमिशन्स भी जल्दी शुरू होता है। तो SIBM पुणे वॉज द फर्स्ट कॉलेज जो मैंने कन्वर्ट किया था। आई वॉज वेरी हैप्पी, सोचा मेहनत वेस्ट नहीं गई। IIMs का एडमिशन रिजल्ट अब तक आना बाकी था, तो मैंने प्रोविजनल एंट्री ले लिया SIBM पुणे में इन जून स्टार्ट ऑफ दैट ईयर। बहुत वेट करने के बाद द IIM कन्वर्ट स्टार्टेड कमिंग इन, मोस्ट ऑफ देम फ्रॉम न्यू IIMs। मेरा टारगेट था ब्लैकी कॉलेजेस, वहाँ से मुझे एडमिशन लेटर नहीं आया टिल ऑलमोस्ट मिड ऑफ जून। लखनऊ से आया बट फॉर द नोएडा कैंपस, और मेन कैंपस से था वेटिंग लिस्ट, तो आई डिसाइडेड टू वेट। टू बी ऑनेस्ट, आई वॉज कंटेंट विद SIBM, और कहीं कहीं लगने लगा था कि आई वुड नॉट गेट द IIM कॉलेज आई वॉन्ट, बिकॉज वेटिंग लिस्ट ज़्यादा मूव नहीं हो रही थी। बट किस्मत में था और खुदा ने लिख के रखा था। ऑन 28th of June आई वॉज चेकिंग थ्रू मेल्स, और तब मैंने देखा मेरे IIM लखनऊ मेन कैंपस से एडमिशन लेटर। आई वॉज ऑन क्लाउड 9, नाच रहा था। ज्वाइनिंग था सिर्फ 3 दिन में, ऑन 1st of July, द मोस्ट स्पेशल डे ऑफ माई लाइफ फॉर 2 reasons। आपको पता चलेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, वेर आई कवर द 2 wonderful years ऑफ माई लाइफ इन IIM लखनऊ। सी यू सून।